नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहर में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं तहसील कैंप सब्जी मंडी के पास। देख सकते हैं सामने एक दुकान, यहां पर सफाई का कार्य लगातार जारी है और थोड़ी देर पहले बताया जा रहा है कि इस दुकान के अंदर आग लग गई और हालात अभी भी देख सकते हैं कि धुआं इसके अंदर से उठ रहा है। दुकान किस चीज़ की थी ये तो अभी दुकानदार ही बता पाएंगे, लेकिन ये देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर लगातार एक के बाद एक आ रही हैं। देखिए उस साइड भी एक गाड़ी खड़ी है, 3 से 4 गाड़ियां यहाँ पर मौके पर खड़ी हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ पर इससे पहले भी कई गाड़ियां आ चुकी हैं और दुकान में लगी आग को बुझाने का काम लगातार जारी है। देखिए अंदर भी देख सकते हैं जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो देखिए अंदर भी किस तरीके आग के अंदर कूद करके ये लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके लगातार ऐसी जगहों पर लगी आग को बुझाने का काम करते हैं। ये देखिए जहां एक और आग को बुझाने का काम किया जा रहा है, वहीं जो बचा खुचा मलबा है उसको बाहर निकालने का भी काम किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम लाइव तस्वीरें देखिए दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। देखिए किस तरीके फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं अपनी जान जोखिम में डाल करके जहां कहीं भी आग लग जाती है उसको बुझाने का काम करते हैं। तो आइए यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत जरूर करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आग लगी तो किस तरीके लगी। भाई जी आपसे जानना चाहेंगे यहाँ आग कैसे लगी, कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ क्या? पता नहीं है, मैं तो अपने को नहीं पता जी। तो देख सकते हैं लोगों को पता नहीं लग पाया कि आखिर आग लगी कैसे। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। भाई जी जी, दुकान आपकी थी भाई साहब? तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर पता नहीं लग पा रहा है कि दुकान भाई की थी, उनसे बातचीत जरूर करना चाहेंगे। भाई जी दुकान आपकी थी? किराए पे दे रखी थी, वो बैठी थी। अच्छा, किराए पे दे रखी थी। कुछ पता लगा आग किस तरीके लगी कोई? तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर आग के कारणों का पता नहीं लग पाया। दुकान थी किस चीज की भाई साहब? कूलर का सामान रखते जी, कूलर के मतलब ये जो आइटमें होती हैं, जो घास फूस वाला जो ना। तो दुकान खुली हुई थी जिस समय आग लगी? तो देख सकते हैं दुकान खुली थी, ये तो शुक्र है, कोई जान माल का तो नुकसान नहीं हुआ? नहीं, कोई नुकसान नहीं, मतलब ये बच गए सारे? सब कुछ मिला है। कितनी देर पहले लगी थी आग? अभी 1 घंटा 1.5 घंटा पहले। मतलब 1 घंटे में ही सब कुछ जल गया? मतलब घास फूस होने की वजह से जल्दी हुआ। क्या नाम है आपका? मैं तो यही राहगीर दोस्त। तो देख सकते हैं यहाँ से चलते राहगीरों का कहना है कि घास फूस की दुकान थे। ये देखिए कूलर के अंदर जो घास लगती है, कूलर के अंदर जो सामान लगता है उस चीज की ये दुकान थी और पता ना जाने किस तरीके इसमें आग लगी और धीरे धीरे देखते ही देखते इस घास ने आग बुरी तरह से पकड़ ली और देखिए तमाम सामान जो है जलकर राख हो गया यहाँ पर। और ये देखिए किस तरीके यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो भी लगातार अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं कि कहीं कोई कहते जरा बहुत चिंगारी भी रह जाए तो वो बाद में परेशान करती रहती है। तो ये लोग लगातार आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी ओर ये देखिए यहाँ पर साथ के साथ दुकान की सफाई भी की जा रही है ताकि कहीं कोई चिंगारी रह ना जाए दबी हुई। अगर कहीं रह भी जाए तो ये देखिए सामान की जो सफाई होगी उसके साथ साथ उसको बुझा भी दिया जाएगा। तो तमाम लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको तहसील कैंप सब्जी मंडी की, जहां पर एक कूलर की दुकान थी, उस जो कूलर का सामान बेचते थे उनका जो दुकान के अंदर आग लग गई और देखते ही देखते आग ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि यहाँ पर देखिए 3 से 4 गाड़ियां तो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं फायर ब्रिगेड की। और इससे पहले भी बताया जा रहा है कि कई गाड़ियां यहाँ पर आई और आग को काबू में ले लिया गया। ये तो शुक्र है कि आग आस पड़ोस में नहीं फैली, वरना ना जाने कितना भारी नुकसान हो सकता था। तो लाइव तस्वीरें हैं दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य करते रहिए और चैनल को लाइक भी कीजिए, फॉलो करना ना भूलें। यहाँ पर जो है बातचीत करना चाहेंगे। भाई जी आपको किस तरीके सूचना मिली थी यहाँ पर जो आग लगी? यहाँ के मैडम MC हैं जो अंजलि शर्मा जी, उनका फ़ोन आया कि कोई बरसत रोड के पास दुकान में आग लगी है। तो जो हमारा लाल बत्ती फायर स्टेशन है, पहला टर्न आउट हमने वहाँ से निकाला। जैसे पता लगा आग मेजर है तो हमने अदर जो स्टेशन है, हुडा हो गया, हाली पार्क से 2 गाड़ियाँ
तो ये 5 गाड़ी हमारी टोटल मौके पे आ चुकी हैं। मतलब 5 गाड़ियां आ चुकी हैं, लेकिन धुआं अभी भी अंदर से उठ रहा है। अभी कहीं आग बकाया है अंदर? इसमें लमसम अभी तो कंट्रोल है, बट मटेरियल ऐसा था, कूलर के जो पैड होते हैं सूखे घास के, जी वो मटेरियल था, तो वो देखो फ्लेमेबल तो है ही। जी। तो जैसे थोड़ी सी आग मिली इसको, तो नीचे ग्राउंड फ्लोर क्या और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी जो मटेरियल था उसमें सारे में आग लगी है। बट काफ़ी मशक्क़त के साथ हमारे फायर फाइटर्स अंदर गए और काफ़ी हीट आ रही थी, अंदर वेंटिलेशन नहीं था, बट उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ आग पे काबू किया है। अच्छा गोस्वामी जी, एक बात जानना चाहूंगी, जलती आग के अंदर मैं देख रही हूँ आपको, लगातार मैं फॉलो कर रही हूँ, जहाँ भी आग लग रही है आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। जी जी। मैं देखती हूँ जलती आग के अंदर आप लोग घुस जाते हैं, आपको डर नहीं लगता? मतलब कहीं आपके साथ अनहोनी भी होने का डर रहता है? देखिए मैडम, सभी अपने काम में जैसे फैमिलियर होते हैं, ऐसे हम भी आग से फैमिलियर हो चुके हैं। इसके साथ हमारा ऐसा हादसा हो गया कि मतलब दुनिया अंदर से बाहर आ रही होती है और हमारे फायर फाइटर्स अंदर जाते हैं। उनको ये पता है कि अंदर ब्लास्ट भी हो सकता है, कोई एलपीजी का ब्लास्ट हो सकता है, कोई केमिकल का होता है, बट ये हमारी एक ड्यूटी भी है और एक हमारा प्रोपकार का काम भी है। तो हम 2 तरीके से अपना व्यू लेके काम को करते हैं, एक ड्यूटी के मामले में और एक प्रोपकार के मामले में। तो ये भावना है हमारे सभी फायर फाइटर्स की, जो ना केवल पैसे के लिए, नौकरी के लिए काम करते हैं, बल्कि लोक भलाई के लिए भी हमारे जो फायर फाइटर्स हैं काम करते हैं। अच्छा, अक्सर देखा जाता है आग लगने के कारण क्या रहते हैं, किन वजहों से आग ज्यादा पकड़ती है? क्योंकि लोग इन तरफ शायद ध्यान नहीं दे पाते, शायद हो सकता है आप कोई रीजन बता पाएं, या जो छोटी छोटी बातें हैं किसी के दिमाग में बैठ जाए, कहीं आग लगने से बचाव का तरीका हो जाए। देखिए जी, आग लगने के हर जगह के अलग अलग कारण होते हैं। जैसे ये शॉप्स थी, इसमें में भी हो सकता है कोई ओवरलोडिंग की वजह से लगी हो, ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है। अभी एक हादसा आपने सुना होगा, सिविल हॉस्पिटल के सामने एक कार में एक आदमी मर जाता है, तो उसमें वायरिंग शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है ज़्यादातर हादसा। और आजकल जो गाड़ियाँ हमारी सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम होती हैं, जैसे वायरिंग मेल्ट होती है तो सारी गाड़ी वो मतलब लॉक हो जाती है ऑटोमेटिक, तो उसमें बाहर नहीं निकल पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे पास हैमर हो, हथौड़ी हो, उसे शीशे तोड़ के हम बाहर निकलने का प्रयास कर सकते हैं। और अक्सर घरों में जैसे हम धूप बत्ती का प्रयोग करते हैं, चूहा वगैरह आया वो भी धूप बत्ती को डाल देता है। जैसे आजकल गद्दे पे प्रेस करती है लेडीज़, वो भी एक कारण होता है, गद्दे पे प्रेस रखा और इतने किचन गए, इतने पीछे से आग लग सकती हैं। तो ये कई कारण होते हैं कि आग लगने का, अलग अलग मतलब ऑक्यूपेंसी में अलग अलग कारण। मतलब कहीं ना कहीं जितना भी टेक्नीशियन आ रही है नई टेक्नोलॉजी, हाँ जी, हाँ जी। उसको अगर यूज करना तो केयरफुली यूज किया जाए, यही एक मैसेज देना चाहिए, क्योंकि इनके जितने फायदे उतने नुकसान भी अगर लापरवाही होती है तो। जी जी, देखिए हमारी जो टेक्नोलॉजी है बढ़ रही है, जैसे गाड़ी का मैंने उदाहरण दिया, बट इसमें हम यही प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उसकी टाइमली सर्विस कराएं, उसका हम टाइम टू टाइम मेंटेनेंस रखें। कोई स्मेल आती है तो हम उसको गाड़ी को साइड में रोक के हम बाहर निकल जाएं। या हमारे आजकल एसी है, एसी भी कई जगह हमने घरों में देखे हैं, वो ब्लास्ट उसके कंप्रेशर कर जाते हैं। तो रिस्क सारी जगह, आपका एलपीजी है सभी घरों में है, वो भी एक रिस्क है। तो हम टाइम टू टाइम महीने में कम से कम 8 से 10 ट्रेनिंग कार्यक्रम, अवेयरनेस कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि ज़्यादातर हम स्कूलों में करते हैं, क्योंकि स्कूल्स में बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को अवेयर करते हैं। तो अवेयरनेस हमारी तरफ से कार्यक्रम चलते रहते हैं। बट वही चीज़ है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जैसे हाई राइज बिल्डिंगें बनेगी, उतने हाई रिस्क भी ज़्यादा होंगे। शुभ नाम? अमित गोस्वामी जी, लीडिंग फायरमैन, फायर स्टेशन पानीपत। तो देखिए अमित गोस्वामी, आपको बता दें कि यहाँ पर अक्सर ये जितने भी फायर कर्मचारी हैं, ये शहर के अंदर कहीं भी ऐसा हादसा हो जाता है, कहीं अचानक आग लग जाती है, तो ये लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके उस आग को बुझाने का काम करते हैं। इनका कहना है ये केवल तनख्वाह पाने के लिए, नौकरी करने के लिए केवल काम नहीं करते हैं, इनका मकसद और भी होता है। एक तो अपनी ड्यूटी को ये बखूबी निभा लें, दूसरा एक परोपकार की भावना होती है, जब उसको सामने रखते हैं तो ये लोग अपनी जान की परवाह किए बिना भयंकर आग के अंदर भी कूद जाते हैं और ये सोचते हैं कि सामने वाले का भला हो जाए, उसका शायद कुछ नुकसान कम हो जाए, नुकसान से बच सके, इनका यही मकसद रहता है। जी भाई जी, आप भी फायर ब्रिगेड से? कितनी टीम आज लगी हुई है इस? आज लगभग 20 आदमियों का स्टाफ होगा हमारा, जो अंदर काम कर रहा था। उसके बाद काम करने के बाद आग को बड़ी मुश्किल से काबू किया गया।
आग में तपिश इतनी थी कि अंदर 10 फुट दूर खड़े होकर पानी मार रहे थे तो भी बॉडी पे जलन चल रही थी। तो भाई जी जब ऐसी जगह जाने को आपको काम करना पड़ता है, उस समय कहीं मन में ये नहीं आता कि हमारी भी जान सुरक्षित होनी चाहिए? ऐसा जी आदमी तो हम भी हैं, डर तो हमको भी लगता है, क्या करे, पर सामने जब ऐसा नुकसान हो रहा हो या किसी की जान खतरे में हो तो अपनी जान की परवाह कम करके हम अगले की जान बचाने की कोशिश करते हैं। हमारे को सिखाया यही जाता है। अच्छा, मतलब ये हादसे गर्मियों में ज्यादा होते हैं, सर्दियों में ज्यादा होते हैं? कुछ ज़्यादा लापरवाही भी कर लेते हैं लोग। सर्दियों में और गर्मियों में तो फ़र्क होता ही मैडम। ये देखो, अब शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा लो या किसी की इनकी अपनी लापरवाही से लगा लो, छोटी सी चिंगारी से बहुत बड़े गोदाम का नुकसान हो गया। मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही ज्यादा है लोगों की। लापरवाही भी होती है मैडम, ऐसी बात नहीं, लापरवाही भी बहुत होती है। मतलब अगर समय रहते जैसे वायरिंग की रिपेयरिंग है या कोई और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, समय रहते उनकी रिपेयरिंग करवा ली जाए, सर्विस करवा ली जाए, या तो रिपेयरिंग किया जाए या ऐसा जिसके पास सामान है जो आग को जल्दी पकड़ता है उसकी देख रेख अच्छी तरीके से की जाए तो बच सकते हैं। जी। क्या नाम है आपका? अमित मलिक है जी। तो देखिए, अमित मलिक हमारे साथ थे और उनका कहना है कि अगर आप जो है समय रहते इसका उपचार कर लेते हैं तो आग से बचा जा सकता है। ये देखिए सामने ये व्यक्ति जो है, देखिए लगता है शायद ये आग की चपेट में आ चुका है। भाई जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद इफ्तिखार। यही काम करते थे आप? हाँ, अपने काम था। ये आग में तो क्या कारण रहा, आग किस वजह से लगा? आग का पता ही नहीं चला, हम नीचे बैठे हुए काम कर रहे थे, पता ही नहीं चला कैसे लग गई। अच्छा, पता ही नहीं लगा। इतने बुझा आग फैलती गई। अच्छा, आग ऊपर से आई? हाँ, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, किसी ने कोई बीड़ी सिगरेट? हाँ, हमारे पास कोई बंदा ही नहीं था, 2 बंदे थे, दोनों नीचे बैठे थे। तो फिर बीड़ी सिगरेट भी किसी ने नहीं पी, शॉर्ट सर्किट, आप कहते हो लाइट ऊपर नहीं थी तो कैसे आग लगी? नहीं, एक लड़की आई थी पागल सी, वो चढ़ी थी बस ऊपर, उसे मना भी करा, वो रुकी नहीं। अच्छा। और उसके चलने के बाद 5 मिनट में आग लग गई। बाकी और तो किसी का नुकसान नहीं हुआ? घर वाली की कमर जल गई पूरी। अच्छा, उसकी भी कमर जल गई पूरी तरह से? दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे बैठते थे यहाँ पर? ना, बच्चे भी हैं। अच्छा, बच्चे भी हैं, बच्चों का बचाव हो गया? हाँ, सबका। बस घर वाली के कमर जल गई पूरी। अच्छा, अभी कहाँ है वो? फिर हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल ले गए उनको। अच्छा, कितने का नुकसान हो गया होगा? ये 12 से 13 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कोई बीमा वगैरह करवा रखा था? नहीं, कुछ नहीं। मतलब पूरी जिंदगी की जमा पूंजी यही थी बस, जो अभी तक बस यही कपड़े हैं जो तन पे है। अच्छा, रहते भी यहीं थे आप? हाँ, यहीं रहते थे। मतलब मकान भी ऊपर ही था? यहाँ यहीं रहते थे। अच्छा, नीचे ही रहते थे। दुकान अपनी है? नहीं, किराए की। तो देख सकते हैं दुकान भी किराए की और रहते भी इसी दुकान के अंदर थे। देखिए हालात आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से दोनों बाजू जल चुके हैं इनके। अगर जगह जगह देखा जाए तो इनके चेहरे पर भी निशान नजर आ रहे हैं हल्के फुल्के। और इनका कहना है कि इनकी बीवी की कमर पूरी तरह से जल चुकी है, जो इस समय हॉस्पिटल में है। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि इनका परिवार जो है बच गया। बीवी की कमर जरूर जल गई लेकिन अस्पताल में है। डॉक्टरों का क्या कहना है, ठीक है वो? अभी कोई पता नहीं है, कोई बंदा जो लेके गया वो वापसी नहीं आया अभी। अच्छा, वापसी नहीं आया। फोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं? फोन भी 3 फोन थे, तीनों जल गए। अच्छा, तीनों फोन भी अंदर चल गए? सारा खाने पीने का सामान सब कुछ पेटीएम थे 2, वो भी जल गए। और संदूक में पैसे रखे थे 2.5 लाख रुपए, वो भी जल गए। तो पैसे आपने घर में ही रखे हुए थे, आपने बैंक वगैरह में जमा नहीं? ऐसा है, माल जिनसे माल आता था उनके पैसे देने थे, वो थोड़े कम थे, इस वजह से रोक रखे थे। वहाँ पैसे पूरे जाएंगे, उनके पहुँचा देंगे। नाम एक बार फिर बता। मोहम्मद इफ्तिखार। तो देखिए मोहम्मद इफ्तिखार हमारे साथ है और उनका कहना है कि उनके लिए कहते हैं दुकान और मकान यही था, यहीं पर वो किराए की दुकान लेकर के रहते भी यही थे, यही उनका खाना पीना होता था, यही उनके तमाम काम होते थे। और इन्हें पता भी नहीं लगा, अचानक से ऊपर जो है धुआं उठता हुआ इन्होंने दिखाई दिया। जैसे ही ऊपर ये धुआं देखने के लिए गए, इन्हें दिखाई तो कुछ नहीं पड़ा कि आग कैसे लगी, लेकिन धीरे धीरे आग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया, इनके काबू से बाहर होती नजर आई। और हालात आप लोगों के सामने हैं। तो आप लोगों को भी कहना चाहेंगे, मौसम गर्मी का है, गर्मी में परेशानियां कई आती हैं। अगर आप लोग भी कहीं गोदाम चला रहे हैं या अपने घर के अंदर भी है, समय समय पर अपनी वायरिंग को चेक करवाते रहिए। अगर आपके घर में एसी लगा है या कूलर है या कोई भी आग से चलने वाला
कोई इंस्ट्रूमेंट है जैसे सिलेंडर है या फिर बिजली से चलने वाले आपके पंखे हैं या अन्य जो उपकरण है उनको समय समय पर चेक करवाते रहिए। कहते हैं पता नहीं लगता कि किस समय कोई बड़ा हादसा। था अंदर सिलेंडर निकाल लिया था मतलब ये अकलमंदी कर दी कि कम से कम धमाका होने से बच जाए। जैसा आग लगती देखी सिलेंडर निकाल लिया था। अच्छा, किराया वगैरह कितना इसका दुकान? 10,000 रुपए था। 10,000 दुकान का किराया भी वो भी पल्ले से देना पड़ेगा। हाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर हालात देख सकते हैं जैसे तैसे थोड़ा बहुत सामान ये बाहर अपने आप निकाला लोगों ने। हमने भी निकाला, लोगों ने भी निकाला, मतलब लोगों ने पूरी मदद की कि कुछ बच जाए। हाँ। तो देख सकते हैं ले दे करके ये कुछ सामान बचा है इनके पास। ना तो इनके पास ये जो तन पर पहने हुए कपड़े हैं उनके अलावा और कोई कपड़े हैं, और फोन इनके पास थे, वो फोन भी दुकान के अंदर कह रहे हैं कि जल करके राख हो चुके हैं। और ये देखिए इनका कहना है कि अब इनके पास ना तो मकान रहा और ना ही दुकान रही, ये बिल्कुल फुटपाथ पर आ गए हैं। किस तरीके इनका गुजर बसर होगा ये तो समय ही बताएगा। कमल जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या इस तरह के जो हादसे होते हैं इसके पीछे रीजन क्या मानते हैं आप? रीजन कुछ कमियां भी होती है, कुछ लापरवाही भी होती है। मैं चाहता हूं कि सारे एकदम जुड़ के इनकी कुछ मदद करनी चाहिए, सरकार तक ये संदेश पहुंचना चाहिए। अब जैसे बीमारी किसको, जैसे एमएलए साहब हैं, विधायक जी, उन तक ये खबर पहुंचे, कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए। मतलब चाहिए कि जो भी इस शहर में कमाने खाने आया है, बाहर से है या यहाँ का स्थानीय बाशिंदा है, अगर इस तरह के हालात होते हैं तो लोगों को मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए। कुछ ये हादसा हमारे साथ भी हो सकता है। आज हम किसी की मदद करेंगे, कल को कोई हमारी भी करेगा। मैं इस मार्केट का प्रधान हूँ, बहुत दुख हुआ। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि इनकी कुछ मदद की जाए। तो देखिए कमल जी हमारे साथ है और मार्केट के प्रधान भी हैं। ये इनका कहना है कि सभी लोगों से अपील है कि सभी लोग मिलकर के कहते हैं जिसका जितना सामर्थ्य है उसी अपने सामर्थ्य अनुसार इस भाई की मदद जरूर करें, इस परिवार की मदद जरूर करें, क्योंकि दुकान और मकान दोनों जलने के बाद भाई बिल्कुल रोड पर आ गया, परिवार पूरा रोड पर आ गया। और बीवी की तो कहते हैं कमर पूरी तरह से जल गई और जलने के बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और अगर इस्तगार की बात करें तो उसकी दोनों बाजुएं जो है वो भी पूरी तरह से झुलस गई हैं। ये शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई, केवल और केवल सामान जला है, इंसान बच गए, जान बच गई। कहते हैं सामान जला है वो तो फिर से आ सकता है, लेकिन इंसान अगर दुनिया से चला जाए तो वापिस नहीं लाया जा सकता। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो ये खबर जो है आपको तहसील कैंप सब्जी मंडी बरसत रोड के साथ ही जो मार्केट है उसकी दिखाई जा रही है, जहां पर दुकान के अंदर भयंकर आग लगने के बाद सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया और पूरा का पूरा परिवार रोड पर आ गया। उनके पास पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा पाए वो लोग, ना खाने के लिए अन्न है, ना पहनने के लिए कोई कपड़ा ही बचा पाए हैं। तो आप सभी लोगों से अपील है कि अगर परिवार की मदद करना चाहते हैं तो आगे बढ़ करके मदद जरूर कीजिएगा, और नहीं तो इस खबर को शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि शहर के विधायक और एमपी एमएलए जो भी हैं उन तक ये खबर पहुंच सके, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच सके और इस परिवार की कोई मदद हो सके। इंडिया की धार के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।